बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं एक नहायत अहम अफ़साने के मुताल्लिक़ आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अली अब्बास हुसैनी का नाम आपने सुना होगा। उनका एक मशहूर अफ़साना है मेला घूमनी। इस अफ़साने में उन्होंने उन औरतों के नफ्सियात के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है जिनकी फ़ितरत और जिनका नेचर ये है कि वो एक जगह ठहर के नहीं रहती हैं, बल्कि इधर उधर घूमती रहती हैं जो है। और अली अब्बास हुसैनी उर्दू अफ़साना निगारी में अपना एक ख़ास और मुनफरिद मकाम रखते हैं, जिनके कलम से क़दीम और जदीद अफ़साने को हम आहंग करके नई शाहराह दिखाई। अली अब्बास हुसैनी पर मार्कसी नज़रिया इश्तराकियत का असर है। वो अदब बराए ज़िंदगी के हामी हैं। उनके ख़याल में अदब और ज़िंदगी में चोली दामन का साफ़्त है। उन्होंने वो हंगामा भी देखा है जब भाई ने भाई का गला घोंटा, इंसानियत ख़त्म हो गई, नफ़रत और अदावत और बुग़्ज़ व हसद का बाज़ार गर्म हो गया। लेकिन ये दौर ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इंसानियत का जज्बा फिर बेदार हुआ, अदब में साइंटिफिक नज़रिया आ गया। हुसैनी साहब के यहाँ इफ़ादियत और मकसदियत मिलती है। वो अपने नज़दीक अपने नाज़रीन को सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, अपने पैगाम को आम करना चाहते थे। ख्वाह इस पैगाम का ताल्लुक़ जमालियात से हो या अखलाकियात से, मुआशियात से हो या सियासी नज़रियात से, या अखलाकियात से, मुआशियात से हो या सियासी नज़रियात से, वो अपना पैगाम इस तरह देते हैं कि पढ़ने वाला ख़ुद को बाशऊर और अपनी दानिश्त में ज़्यादा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। मेला घूमनी अली अब्बास हुसैनी के मशहूर और नाकाबिल फ़रामोश अफ़सानों में से एक है। ज़बान और उसलूब दोनों एतबार से अफ़साना उर्दू का बेहतरीन अफ़साना है। प्लाट हल्का फुल्का है, जिसमें जागीरदाराना और रईसाना ठाट बाट, नेज़ रुआसा की अय्याशियों पर निहायत चाबुकदस्ती से रोशनी डाली गई है। हकीकत को अफ़साने का रूप दिया गया है। कहानी दर दो भाई चुन्नू और मुन्नू के किरदारों की अक्कासी करती है। साथ ही एक ख़ास तबके में ख़ास किस्म की औरतों की फितरत पर भी रोशनी डाली है। अब हम इस अफ़साने के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे और मैं उसको आपको सुनाऊँगा। चुन्नू और मुन्नू मीर साहब के भाई की नाजायज़ औलाद थे। भाई मर चुके थे। इन लड़कों की माँ घरों में रोटी पकाती। मीर साहब ने अपने भाई के खून का ख्याल रखते हुए इस औरत को अलग रहने की जगह दे दी। चुन्नू और मुन्नू जवान हुए। खून की सरगर्मियाँ जो वरासत से मिली थीं, दोनों ने जिनसियात के मैदान में झंडे गाड़ दिए। चुन्नू और मुन्नू जो कि बड़ा था, इसकी शादी कर दी गई, मगर मुन्नू बकौल अली अब्बास हुसैनी छुट्टे सांड की तरह मुख्तलिफ खेत चरता रहा। चारों तरफ से शिकायतें आनी शुरू हुई। मीर साहब परेशान हुए, मगर इत्तफाक से एक औरत जो गांव के दर्जी के साथ भाग कर आई थी, मीर साहब के यहाँ काम करने को आई। मीर साहब ने मौका गनीमत जानकर उसका निकाह मुन्नू से कर दिया। नुस्खा कारगर हुआ। मुन्नू की शिकायतें आना बंद हो गईं, लेकिन मुन्नू शराब पीने लगा, बीवी और माँ को मारने लगा। मीर साहब ने इसकी ताड़ी पर पाबंदी लगा दी, हत्ता के ताड़ी बेचने वाले तक को सख्त ताकीद कर दी कि उसको शराब न दी जाए। मगर एकदम शराब बंद करने से मुन्नू की सेहत पर गलत असर पड़ा और कुछ दिनों बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। चुन्नू की बीवी भी कब्ल अज़ वक्त मरा हुआ बच्चा जनकर अल्लाह के पास चली गई। अब चुन्नू के 4 बच्चों को कौन संभाले? सास की इजाज़त पर मुन्नू की बीवी को इद्दत तर्क करनी पड़ी। मुन्नू की सास ने दोनों का निकाह पढ़वाना चाहा, मगर मौलाना ने साफ इनकार कर दिया। दोनों साथ रहने लगे। माँ भी खुश थी कि निकाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटे का घर बस गया। कई महीने के अंदर ही मुन्नू की कमर झुक गई। हकीम को दिखाया, जिसने दवा के लिए अफ़यून बताई। उसको अफ़यून कहाँ से मिलती, और यहाँ तक कि वो भी जल्दी अल्लाह को प्यारा हो गया। चुन्नू की फातिहा के तीसरे दिन उसकी बेवा
गांव के एक किसान के साथ कुंभ का मेला घूमने इलाहाबाद चली गई। अब जिस तरीके से इस अफ़साने को बताया गया है कि इंसानियत की कोई कदर नहीं रह गई है, हर इंसान अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और इसमें जगह जगह पर इसी चीज़ के ऊपर कमेंट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।